हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए भाई, कल से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत कॉमन डाउट्स हैं जो सबके मन में होंगे, आपके मन में भी होंगे। ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारे डाउट एग्ज़ाम से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो डाउट आ रहा है, देखिए एक एसएससी एस्पायरेंट हैं, वो पूछ रहे हैं टाइपिंग ऑल 5 पोस्ट में देना पड़ेगा क्या। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि टाइपिंग किसको देना पड़ेगा और आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हो, ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है। हाउ मेनी की स्ट्रोक इन एंड हाउ मेनी मिनट्स, टाइपिंग में कितने की स्ट्रोक और कितने मिनट में होना चाहिए, ये इस पर बात करेंगे। क्या टाइपिंग सेम डे होती है, बहुत सारे लोगों का सवाल है। ये पूछ रहे पूजा आर्या जी, स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है भैया, और जो टाइपिंग होगी वो ऑप्शनल होगी हिंदी या इंग्लिश में, इस पे भी हम बताएंगे। पहली बात तो स्कोर कार्ड आ चुका है। एक तेजस जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ना चाहिए, स्टेशन मास्टर में टाइपिंग होती है क्या। भैया मैं पिछली बार टाइपिंग में फ़ेल हुआ था, मुझे आप सजेस्ट करिए कैसे 95% से ऊपर एक्यूरेसी के साथ की जा सकती है। गुड्स गार्ड का कट ऑफ भी क्लियर है बट मेडिकल B1 है, क्या CBT2 जाना चाहिए। आई हैव डाउट, मैं फॉर्म फिल करते समय लास्ट ईयर EWS में था, इस साल EWS में नहीं हूँ, तो फाइनल DB में क्या होगा, इसका भी जवाब देंगे। और CBT2 में किस जोन से फिल किया, क्या उसी जोन में एग्जाम जाएगा, ये बहुत लोगों का सवाल है। CBT2 के बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा आपके हिसाब से, प्लीज़ आंसर मी, इसको भी बारे में बात करेंगे। यही क्वेश्चन किसी और का भी है। और हेलो भैया, मेरा OBC क्रिशियल डेट नहीं था, फॉर्म भरने के टाइम में 2 ईयर पुराना था, फाइनल में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हैं, इस पर 1 बाय 1 करके हम डिटेल में सारी बातें करेंगे विथ ऑफिशियल लेटर के साथ। सबसे पहले तो मेन डाउट आए वो आप देखिए क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। टाइपिंग क्या CBT2 एग्ज़ाम के साथ होगी? तो देखो भाई, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, टाइपिंग CBT2 एग्ज़ाम के साथ नहीं होगी। टाइपिंग उसी की होगी जो CBT2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। आपके जो एग्ज़ाम आया है या जो नोटिफिकेशन आया उसमें पढ़िए, लिखा गया है कि CBT2 एग्ज़ाम के बाद 8 टाइम कैंडिडेट को पास किया जाएगा, 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। और उन 8 गुना कैंडिडेट में जो भी टाइपिंग के एलिजिबल होंगे उनसे टाइपिंग लिया जाएगा। तो मतलब टाइपिंग CBT2 एग्ज़ाम के साथ नहीं होगी, तो सेम डे टाइपिंग नहीं होगी, ये आप लोग जान लो। CBT2 के बाद कितना टाइम मिलेगा, तो CBT2 के बाद आप समझिए पहले आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग की डेट आएगी। तो मिनिमम 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ आप मान लीजिए कि आपको टाइपिंग के लिए मिलेगा। और सारी चीज़ें टाइपिंग से रिलेटेड, की स्ट्रोक, सारी चीज़ें भी हम लोग आगे देखेंगे। करंट अफेयर कितने महीनों का पढ़ना है, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ये चीज़ समझ लीजिए। और उसके लिए कल मैं मॉर्निंग में 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा, जिसका हिंदी और इंग्लिश PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूँगा। आपको वीडियो देखनी है तो देखिए, नहीं तो आप PDF से भी उसको पढ़ सकते हैं। अगला जो सबसे बड़ा डाउट है इंपॉर्टेंट, कौन सी कैटेगरी में मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, ये कैसे पता चलेगा, जबकि स्कोर कार्ड आ गया है, अभी भी लोगों को नहीं पता चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ों में बात करेंगे। और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है। देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट से मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में सीधे सीधे लिखा गया है कि जैसे आप EWS हैं तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस डेट, उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास EWS का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप DB कराने आए तो वो EWS सर्टिफिकेट लेके आएँ, और जिस साल आप DB कराने आ रहे हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वैसे तो इससे भी काम चल जाता है जो फॉर्म भरते समय, लेकिन ये भी मांगते हैं DB कराते समय। ठीक है, अब अगर आपके पास नहीं है तो आप, क्या हो सकता है, अगर मान लो आपने प्री UR से क्वालिफाई किया है तो आप मेंस भी UR से, CBT2 भी UR से क्वालिफाई करेंगे तो आप UR में फाइट करके जॉब ले सकते हैं। एक भाई कह रहे थे कि OBC सर्टिफिकेट 2 साल पुराना था फॉर्म फिल करते समय, तो भाई ये बताओ कि क्या वो 2 साल पुराना वाला जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड था उस समय, उसकी वैलिडिटी फॉर्म भरते समय थी? अगर नहीं थी तो आप OBC में कंसीडर नहीं होंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और या तो नया OBC फॉर्म बनवा के आप लाइए। ठीक है, अब टाइपिंग से रिलेटेड बैक स्पेस वगैरह क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भाई कैटेगरी क्या है, आप कौन सी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हो। जैसे मैंने ये RRB सिकंदराबाद का रिजल्ट लिया है, इसमें कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखी है। ठीक है,
अब सबकी कट ऑफ कैटेगरी, एक की यूआर की 79.75, दो की 80, तीन की ये। अब देखो ये 1 2 3 4 5 है क्या। एक नंबर कैटेगरी है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और पांचवा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। अब स्कोर कार्ड के बाद, स्कोर कार्ड में ये नहीं लिखा है कि आप कौन कौन से लेवल के लिए क्वालिफाई हो। तो देखो भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के यूआर में, ठीक है, 80 मार्क्स हैं, समझ जाना इसको। तो वो बच्चा 80 मार्क्स में सारे कट ऑफ, सारे लेवल के लिए क्वालिफाई है। उसका नाम एक ही बार आएगा लेकिन वो क्वालिफाई है सबके लिए। अब किसी बच्चे के सिर्फ 70 मार्क्स हैं तो वो देखो सबसे नीचे वाली कट ऑफ के लिए क्वालिफाई है, मतलब वो कैटेगरी 3 गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ही क्वालिफाई है। तो ये चीज़ आप देख लो। अगर आपके जैसे मान लो किसी के 73 है तो वो 70 वाली कट ऑफ पे भी क्वालिफाई है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप समझ लो अच्छे से, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिएगा आप कि किसका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगले बात करते हैं कि टाइपिंग किसके किसके लिए होता है। आपके नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जो टाइपिंग होगा CBT 1 वो सबके लिए कॉमन होगा, CBT 2 कॉमन होगा, ठीक है। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, और जो CBAT होगा वो आपका होगा स्टेशन मास्टर के लिए। तो ये तीन चीज़ें समझिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर का फाइनल आपका जो है वो अब CBT 2 के बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग होती है, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का भी फाइनल रिजल्ट CBT 2 के बाद आएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब आगे बात करते हैं टाइपिंग रिलेटेड जो भी इशू है, ठीक है, उससे संबंधित। तो देखो ये नोटिफिकेशन है 2019 की, ऐसा ही 24 में आया है। द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट, ये तो आपको पहले से दिया है। 300 वर्ड आपको इंग्लिश में, पहले एक बहन पूछ रही थी कि क्या इंग्लिश और हिंदी में करना है या ऑप्शनल होगा। तो आपको इंग्लिश या हिंदी किसी एक में ही करना है, दोनों में नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करना है, 300 वर्ड 10 मिनट में करना है, और हिंदी में करेंगे तो 250 वर्ड 10 मिनट में करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद क्या है कि इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि आपके कितने वर्ड सही हुए। तो देखो द इवैल्यूएशन ऑफ द पैसेज, आपको एक देखो मैं बताता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे कि तो एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज को आप मान लीजिए 300 वर्ड का होगा, 10 मिनट में टाइप कर लेते हैं, 7 मिनट में, तो 3 मिनट में आप फिर से दोबारा जितने पैसेज को टाइप करेंगे वो आपका वर्ड काउंट होता रहेगा। इसमें देखो क्या होता है, द मिस्टेक्स विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक्स एंड हाफ मिस्टेक, 5% मिस्टेक्स ऑफ द टोटल वर्ड टाइप में बी इग्नोर्ड, ठीक है। मान लो आप 400 वर्ड कर लिखते हो और उसमें 20 वर्ड गलत करते हो तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो। आगे क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाफ मिस्टेक क्या होती है, जैसे मान लो कोई आपने वर्ड का ओमिशन कर दिया, ठीक है, वो हाफ मिस्टेक होती है, ठीक है भाई। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, अभी टाइम है आपके लिए। तो जो आपका मिस्टेक काउंट होगा, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टोटल। जैसे आपने 10 मिस्टेक, मान लीजिए 50 मिस्टेक की है और उसमें से 5% टोटल मिस्टेक को हम माइनस कर देंगे क्योंकि इन्होंने बोला है ऊपर, तो आपका फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आएगा। तो टाइपिंग स्पीड क्या होगी, नंबर ऑफ टोटल वर्ड माइनस फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक इंटू 10 डिवाइडेड बाई टाइम। जैसे मान लो एक कैंडिडेट टाइप करता है टोटल नंबर ऑफ 400 वर्ड्स इन 10 मिनट, 10 मिनट में, एंड कमिट्स 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, उसकी फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक क्या आती है, 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 उसने पूरे किए माइनस 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 30, उसका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे काउंट होती है, इसके लिए परेशान मत होइए, मैं डिटेल वीडियो आपको लेके आऊँगा टाइपिंग से। अभी तो आपका एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए पढ़ाई। एक भाई ने पूछा था कि कितने की स्ट्रोक होने चाहिए, तो की स्ट्रोक क्या होता है, देखो भाई 5 स्ट्रोक्स पर वर्ड, मतलब अगर 5 की स्ट्रोक आप करेंगे तो उसको एक वर्ड काउंट किया जाएगा,
ठीक है। तो आप ये समझ लो कि 1500 स्ट्रोक आपको इंग्लिश में देने हैं और 1250 स्ट्रोक हिंदी में देने होते हैं मिनिमम। ठीक है, उसके बाद इसमें इवैल्यूएशन बताया गया है। तो इतनी चीज़ें टाइपिंग। और एक चीज़, बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो भाई इस चीज़ को आप याद रखना, बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। अब कुछ लोग की टाइपिंग एकदम अच्छी नहीं होगी, तो उनको क्या करना है कि भाई आप अच्छे से, जब भी आपके पास लैपटॉप हो, 20 मिनट 25 मिनट जब भी आप बोर होते हैं तो बैठ के अच्छे से टाइपिंग करिए। बाकी आपका CBD2 का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो आराम से 1-1.5 महीने मिलेंगे, उसमें आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी चीज़ों को बता दिया है मैंने। और एग्ज़ाम सेंटर है जो, वो आपके घर के नियरेस्ट ही रहेगा। 1.5 लाख 1,25,000 के करीब बच्चों का एग्ज़ाम कराना है ऑल ओवर इंडिया। तो एग्ज़ाम सेंटर मोस्ट प्रोबेबली आपके घर के पास में ही होगा, 95% से ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए, सिर्फ CBD2 की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। उसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही प्रिसाइज और बिना किसी ऐड के शेयर करता रहता हूँ। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।